Students, how have you been? I hope you all are fine. Today we will study chapter number 10 of your English grammar book, that is verbs. So let's start. What are verbs? Any action is called verb. Very simple definition. वर्ब हमारे क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 10 है हमारा आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक में. वर्ब्स, तो वर्ब्स क्या होती हैं हमारी? एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब. कोई भी हमारा एक्शन होता है, कोई भी हम वर्क करते हैं, वो हमारी वर्ब होती है. लाइक प्ले, प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग, जो कुछ भी हमारा एक्शन होता है वही हमारी वर्ब होती है. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंस. वर्ब्स आपको पता चल गई हैं, कोई भी एक्शन वर्ब है हमारी. सो सलमान हैज़ अ फ्रेंड जॉर्ज, दे आर हैप्पी, दे प्ले फुटबॉल इन द आफ्टरनून. प्ले अभी मैंने आपको बताया कोई भी एक्शन. प्ले हमारा एक्शन होता है खेलना. वी बॉट एन एम्ब्रेला, बॉट. हु कैन ओपन दिस लॉक, ओपन. तो ये तीनों आपको पता है, प्ले, बॉट, ओपन, ये हमारी तीनों वर्ब्स हैं. और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हैज़, आर एंड कैन, ये भी हमारी वर्ब्स हैं. तो ये हमारी कौन सी वर्ब है? लेट्स सी. A verb is a word or a group of words that is used to denote an action, event, state of being or possession. वर्ब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या फिर वर्ड है, सिंगल भी हो सकता है. तो दैट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन, इवेंट, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन. कोई भी जो हमारे एक्शन को डिनोट करता है, हमारे एक्शन के बारे में हमें बताता है. कोई भी इवेंट होता है, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन, या फिर जो चीज़ हमारी है ये किसी से भी बिलोंग करती है, उस चीज़ के बारे में जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी हमारी वर्ब होती है. लाइक वी प्लेड द मैच विद ग्रेट एंथुसियाज्म, प्लेड. दे आर अनहैप्पी विद द प्रोजेक्ट, आर. वेरोनिका हैज़ अ यंगर सिस्टर, हैज़. तो ये सब हमारी वर्ब्स हैं. Now kinds of verb. Verbs can be of different types based on their functions and their structure. So first one is auxiliary verbs and helping verbs, main verbs. तो verbs हमारे यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप्स में दी गई हैं. फर्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड द अदर नेम ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी और एक होती है हमारी मेन वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं. तो हम बात करते हैं पहले मेन वर्ब्स की. व्हाट आर मेन वर्ब्स? मेन वर्ब्स आर द प्राइमरी वर्ब्स इन अ सेंटेंस. दे शो द एक्चुअल एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट. दे कैन बी यूज्ड बाय देमसेल्व्स इन अ सेंटेंस. मेन वर्ब्स कौन सी होती है हमारी? प्राइमरी वर्ब्स जो हमारे सेंटेंस में होती है वो होती है हमारी मेन वर्ब्स. अब प्राइमरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? सो दे शो द एक्चुअल एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट एक्चुअल एक्शन परफॉर्म करता है, जो भी हमारा मेन एक्शन होता है, वही होती है हमारी मेन वर्ब्स. लाइक द नाइटिंगेल सिंग्स स्वीटली. अब नाइटिंगेल्स क्या कर रही हैं? सिंग्स कर रही हैं. ये इनका मेन एक्शन है, तो सिंग्स हो गई है हमारी मेन वर्ब. एडम बेक्स डिलीशियस केक. एडम क्या करता है? केक को बेक कर रहा है, तो बेक हो गया है यहाँ पर हमारी, बेक्स हो गई है हमारी मेन वर्ब. तो सिंग्स and bakes are main verbs. And now auxiliary verbs. Other name of auxiliary verbs is helping verb. Helping verb भी हम कह सकते हैं auxiliary verbs को. So they are the verbs that are used before the main verb to show different tense forms and the person and number of the subjects. Helping verbs या फिर auxiliary verbs हमारी वो verbs होती हैं जो हमारी main verb से पहले यूज़ की जाती है. देखिए अब यहाँ पर प्लेइंग हमारी क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि जो एक्चुअल एक्शन है, जो हमारा रियल एक्शन है, वो क्या है? यहाँ पर प्लेइंग है कि विपुल इज़ प्लेइंग द वायलिन. तो प्लेइंग तो हो गई है हमारी मेन वर्ब. प्लेइंग कौन सी हो गई है हमारी? यहाँ पर हो गई है प्लेइंग हमारी मेन वर्ब. और प्लेइंग से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इज़, तो इज़ हो गई है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब. इज़ हो गई है हमारी यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स. और इनका क्या वर्क होता है? इनका वर्क होता है टू शो डिफरेंट टेंस फॉर्म्स. ये हमें बताती हैं जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर जिसे हम मेन हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, कि वो हमारा टेंस कौन सा है. अब इससे आपको पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ये हमारा. और साथ में हमें पर्सन के अबाउट भी बताती है. जब अगर आपने इज़ यूज़ किया है तो इज़ किसके साथ यूज़ होता है? मीन्स कोई हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, विपुल इज सिंगुलर सब्जेक्ट. तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे
टेंस को भी शो करती है, साथ में हमारे नंबर ऑफ़ पर्सन्स भी बताती हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर हैं या फिर प्लूरल हैं। और ये हेल्प मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है और ये मेन वर्ब से पहले हम यूज़ करते हैं। सो विपुल इज़ प्लेइंग द वायलिन, गजनी एंड रुद्रानी वर टॉकिंग इन द पार्क। वर इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब, इज़, वॉज, एम, आर, विल, शैल, ये सब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। Clear about main verbs and auxiliary verbs? Now auxiliary verbs. Auxiliary verbs are of two types, primary auxiliaries and modals. अब auxiliary verbs को जो हमारी helping verbs होती हैं उनको भी हमने two types में divide किया है. First one is primary auxiliaries and the second one is modal. So the verbs be, have and do are called primary auxiliaries. These help the main verb show the number and person of its subject. These are also called helping verb. जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं कौन सी होती हैं, वो बी, हैव, डू. बी से मीनिंग हमारा क्या है, जो हमारा बी से मतलब होता है इज़, एम, आर, हैव एंड डू, हैज़, हैव, डू, डज, ये सब होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. लुक एट दिस टेबल. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बी प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, पास्ट टेंस में वॉज, वर. हैव प्रेजेंट टेंस में हैज़, हैव, पास्ट टेंस में हैड. डू प्रेजेंट टेंस डू, डज, एंड इन पास्ट टेंस वी यूज डिड. तो ये होती हैं हमारी, ये जितनी भी हमारी यहाँ पर वर्ब्स गिवन हैं ये सब हो गई हैं हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज. नाउ अंडरलाइन द प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड राइट इफ दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स. तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपको पता चल गया, ये सब हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं. तो क्वेश्चन नंबर ए में हमें क्या करना है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को अंडरलाइन करना है. साइम इज़ अ सक्सेसफुल डॉक्टर. इज़ हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है तो इज़ हमने अंडरलाइन कर ली है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गई है. एंड राइट इफ़ दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स. और साथ में ये भी बताना है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं या फिर ये मेन वर्ब्स हैं. अब साइम इज़ अ सक्सेसफुल डॉक्टर, यहाँ पर आपको कोई मेन वर्ब गिवन है? नो, देयर इज़ नो मेन वर्ब. यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए हमारी यहाँ पर मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगी. अगर हमारे सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है तो उसे ही हम मेन वर्ब मानकर चलेंगे, जो भी हमारा एक्चुअल एक्शन होता है. लेकिन अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब गिवन नहीं है तो जो भी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है उसे ही हम मेन वर्ब कंसीडर कर लेते हैं. सो साइम इज़ अ सक्सेसफुल डॉक्टर. इज़ यहाँ पर हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है लेकिन यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब गिवन नहीं है. सक्सेसफुल हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है, साइम सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल है, तो इज़ यहाँ पर हमने कंसीडर की है मेन वर्ब. द विजिटर्स एट द एग्जीबिशन वर हैप्पी. वर यहाँ पर इसी तरह हमने वर को मेन वर्ब यहाँ पर लिया है. आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ. डूइंग हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है और डूइंग के साथ हमने यूज़ किया है यहाँ पर एम, तो एम हो गई है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है डूइंग मेन वर्ब. तो एम यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी है और इसको हमने कंसीडर किया है हेल्पिंग वर्ब. दे आर गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट विंटर. गोइंग मेन वर्ब है और आर हमारी हो गई है प्राइमरी ऑक्सिलरी, तो आर को हमने कंसीडर किया है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब. शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क टुडे. हेल्पिंग वर्ब. डिड यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि कंप्लीट यहाँ पर हमारी मेन वर्ब हो गई है. वेयर आर माई साइंस नोटबुक्स. आर यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है क्योंकि आर के अलावा यहाँ पर हमारी कोई भी वर्ब गिवन नहीं है, तो आर को हमने इसलिए मेन वर्ब कंसीडर किया है. क्वेश्चन नंबर बी. कंप्लीट द पैसेज विद अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब्स. यहाँ पर हमें पैसेज को कंप्लीट करना है, ऑक्सिलरी वर्ब फिल करनी है. So first one is Mr. Dhananjay Chakraborty, a taxi driver in Kolkata. Is, M, is, are. M यहाँ पर हम यूज़ करते हैं I के साथ क्योंकि मिस्टर धनराज्य चक्रबोर्ती सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे is. He has have had built a garden on the roof of his cab. क्योंकि अगर हमने फर्स्ट पैराग्राफ, जो हमारी फर्स्ट लाइन है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की, उसमें को हमने प्रेजेंट टेंस में फिल किया है, तो कंप्लीट पैराग्राफ हम प्रेजेंट टेंस में ही फिल करेंगे. तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हैज़. हैव नहीं कर सकते हैं, हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा. हैड हमारा पास्ट में चला जाएगा, तो ही हैज़ बिल्ट अ गार्डन ऑन द रूफ ऑफ हिज कैब.
His friend is MR the one who gave him this idea. His passengers also showed their appreciation for the small money but he had begun with. begin यहाँ पर हमारी past form है, तो past form के साथ हमने यूज़ किया है had. However, Mr. चक्रवर्ती सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं does. Again singular subject, then is. Initially this was not easy for him. There were other drivers who made fun of him. Initially this was, क्योंकि this हमारे यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने यूज़ किया है was, और is क्यों यूज़ नहीं किया है हमने, क्योंकि हम आगे देखते हैं who made हमारा पास्ट टेंस से है, पास्ट फॉर्म है हमारी, तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही अपनी पास्ट टेंस लिया है was. So there were other drivers प्लूरल है यहाँ पर, तो was यूज़ नहीं करेंगे हम, अदर ड्राइवर्स के साथ हमने यूज़ किया है वर. दैट ही वॉज, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ किया है वॉज. हाउएवर ही डिड नॉट लॉस हार्ट, क्योंकि पास्ट की बात होती है तो पास्ट में हम यूज़ करते हैं डिड. क्लियर. नाउ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. Verbs like can, could, must, may, might, will, would, shall and should are called modal auxiliaries. इन सबको हम modal auxiliaries कहते हैं. They are always used with main verbs. ये हमेशा main verbs के साथ यूज़ की जाती है. And can never be used as a full verb in a sentence. और इनको हम full verb कभी भी consider नहीं करते हैं. ये सब हमारी main verbs के साथ ही यूज़ की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, यू मे प्ले इन द इवनिंग इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क इन द मॉर्निंग. प्ले यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ हमने यूज़ किया है मे. वी शुड आस्क आवर टीचर फॉर हेल्प विद द प्रोजेक्ट. आस्क मेन वर्ब एंड शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब कहाँ पर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का. वी मे यूज़ मे टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन. मैम मे आई कम इन मैम. जब आप परमिशन लेते हैं तब आप यूज़ करते हैं मे. वी कैन यूज़ कैन और कुड टू शो एबिलिटी. जब हम अपनी एबिलिटी को शो करते हैं, अपनी काबिलियत को शो करते हैं, देन वी यूज़ कैन. रमीज़ा कैन प्ले द गिटार वेल. ये इसकी एबिलिटी है कि वो गिटार को बहुत अच्छे से प्ले कर सकती है, तो कैन यहाँ पर हमने एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ किया है. वी यूज़ शुड फॉर गिविंग एडवाइस और सजेशन. जब हम कोई एडवाइस देते हैं किसी को या फिर कोई सजेशन देते हैं तब हम यूज़ करते हैं शुड. वी शुड नेवर टेल लाइज. यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. फोर्थ पॉइंट, वी यूज़ मे, माइट एंड कुड टू डिनोट पॉसिबिलिटी. जब हम किसी पॉसिबिलिटी को डिनोट करते हैं, मीन्स जब हम किसी भी काम के लिए 100% श्योर नहीं है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हाँ ये काम हो सकता है, अपनी पॉसिबिलिटी है उसके काम के होने की, तब हम यूज़ करते हैं मे, माइट एंड कुड. देयर मे बी अ जनरल स्ट्राइक टुमारो. श्योर नहीं है कि होगी ही जनरल स्ट्राइक लेकिन पॉसिबिलिटी है. देयर कुड बी हैवी रेनफॉल दिस इवनिंग. बहुत तेज़ बारिश की पॉसिबिलिटी है तो कुड यूज़ कर सकते हैं हम. वी यूज़ मस्ट टू शो नेसेसिटी. जब हम देखते हैं कि कोई काम कंपल्सरी होना ही है, नेसेसिटी है, तब हम यूज़ करते हैं मस्ट. यू मस्ट अटेंड द असेंबली एवरी डे. वी मस्ट विन आवर नेक्स्ट मैच टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स. वी यूज़ विल शैल एंड वुड टू शो फ्यूचर एक्शंस. फ्यूचर एक्शंस में आपको पता है फ्यूचर टेंस जो होता है वहाँ पर विल शैल यूज़ करते हैं. वुड हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है. सो आई शैल नॉट अटेंड स्कूल ऑन फ्राइडे. तो जितने भी हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं उसमें हम विल शैल का यूज़ करते हैं. वी यूज़ विल एंड शैल टू शो आवर इंटेंशंस. जो हमारी इंटेंशंस होती हैं, हमारे इरादे होते हैं, जब हम उसके बारे में कोई बात करते हैं तब भी हम विल शैल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इरादे, अगर हम किसी चीज़ को करने का इरादा रख रहे हैं तो वो हमारे फ्यूचर में चली जाती है बात, तो फ्यूचर में हम विल शैल का ही यूज़ करते हैं. और जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, नॉट यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ. यू विल नॉट प्ले अनलेस यू आर ओल्ड टू. ही कुड नॉट सॉल्व द डिफ़िकल्ट सम. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. यहाँ पर आपको मॉडल ऑक्सिलरी फिल करने हैं. साक्षी कैन स्कोर गुड मार्क्स बिकॉज शी स्टडीज़ रेगुलरली. एबिलिटी है उसकी कि वो गुड मार्क्स स्कोर कर सकती है, देन वी यूज़ कैन. द थीफ कुड नॉट रन अवे बिकॉज द पुलिस हेल्ड हिम टाइटली. अब कैन तो नहीं लगाएंगे, कुड नॉट के भाग नहीं सकी, क्यों, बिकॉज द पुलिस हेल्ड हिम टाइटली. ही मे बी सिक बट आई एम नॉट श्योर. पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो श्योर नहीं है, सो ही मे बी सिक. You can ask me any question now. Can you speak French? Shall we go to the beach today? I और we के साथ हम shall यूज़ करते हैं. One should always keep one's promises. Advice और suggestion में हम इस यूज़ कर सकते हैं. Question number D.
रीराइट द सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स. हु इज़ यू टॉकिंग अबाउट. अब यहाँ पर इज़ हमारा रॉन्ग, यू के साथ आप आर यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इज़ रॉन्ग हो जाएगा हमारा. द स्टूडेंट्स मेकिंग नॉइज़, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आईएनजी फॉर्म है तो हम यहाँ पर आर यूज़ कर सकते हैं. द स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज़. थर्ड पॉइंट, डू मिसेस मुंशी. मिसेस मुंशी हमारे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज यूज़ करते हैं. व्हाट टाइम डज यू गेट अप इन द मॉर्निंग. यू के साथ हमारा प्लूरल फॉर्म आ जाएगी सो डू. आर मिसेस डेविड प्रेजेंट टुडे. मिसेस डेविड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आर यूज़ नहीं होगा, इज़ आ जाएगा हमारे यहाँ पर. दे हैज़ नॉट ब्रॉट देयर लंच बॉक्सेस टुडे. क्योंकि हमारे यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है तो थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं विद हैव. हुज बुक्स आर दीज, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है सो आर इज़ द हेल्पिंग वर्ब. वेयर डिड दिस पार्सल कम फ्रॉम. कोई भी यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की है सो वेयर डिड दिस पार्सल कम फ्रॉम. मेन वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. अब हम डिपेंडिंग ऑन हाउ दे फॉर्म देयर सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स. अब हमें पता है देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. 3 फॉर्म्स होती हैं हमारी वर्ब्स की. तो जब हम जब हमारी जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म से जब हम उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो जब हम अपनी बेस फॉर्म से सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बनाते हैं उस पर डिपेंड जो बात होती है हम कैसे कर सकते हैं. Verbs can be divided into 2 groups, regular and irregular. Regular verbs, verbs that form their simple past or past participle forms by adding d or ed to the main verb are called regular verbs. ये हमारी यहाँ पर शेयर है. अगर हम इसकी पास्ट, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं तो हम इसमें डी और ई डी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा शेयर्ड. केयर से केयर्ड. तो जिन फॉर्म्स में हम डी और ई डी ऐड कर सकते हैं व्हेन फॉर्मिंग सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. एंड इरेगुलर वर्ब्स, जब हमें उसकी कंप्लीट फॉर्म चेंज करनी होती है, मीन्स जो हमारा वॉवल है या फिर जो उसकी स्पेलिंग है जब उसमें चेंज आ जाती है वो होती है हमारी इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स में हम डी और ई डी ऐड कर सकते हैं एंड इरेगुलर वर्ब्स में सिट, सेट, गो, वेंट, थिंक, थॉट, इसमें स्पेलिंग्स चेंज हो गई, डी और ई डी ऐड नहीं किया है हमने, तो ऐसी वर्ब्स होती हैं हमारी इरेगुलर वर्ब्स. सो वर्ब्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं, आर दी प्राइमरी वर्ब्स, जो हमारी एक्चुअल एक्शन होता है वो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. वर्ब्स अपने स्ट्रक्चर पर रेगुलर और इरेगुलर होती है जो मैंने अभी आपको बताया है. रेगुलर वर्ब्स में हम डी और ई डी ऐड कर सकते हैं एंड इरेगुलर वर्ब्स में हमारे जो वॉवल्स होती हैं वो चेंज हो जाते हैं या फिर उनकी स्पेलिंग्स में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आ जाता है, वो होती है हमारी इरेगुलर वर्ब्स. सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 10 वर्ब्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट.